पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना कर दी गई। पाक फौज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फौरी तौर पर गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना कर दी है। गजा में इमदादी सामान के काफिले आज दाखिल होंगे। मिस्र बॉर्डर पर 100 इमदादी ट्रक कतार में लगे हैं, ऐसा बताना है जराए का। पहले काफिले में 20 इमदादी ट्रक गजा रवाना होंगे। पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनी अवाम के लिए 81 टन इमदाद की पहली खेप मिस्र पहुंच गई है। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग जज्बात में बहुत आगे चले गए हैं। ये सवाल रखे कि क्या एक आलमी जंग छिड़ सकती है, मुझे तो इस बात का ना कोई इम्कान नजर आता है, ना मुझे ये सवाल फ्रैंकली समझ आता है कि जो दुनिया के अंदर पोलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह होती जा रही है कि एक तरफ मगरबी यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स और इनके एलाइज हैं, जिसमें जापान जैसा मुल्क भी शामिल है और इंडिया जैसा मुल्क भी शामिल है, जो कि अब फलस्तीन के बिल्कुल खिलाफ एक पोजीशन लिए हुए हैं और इसराइल की सपोर्ट में हैं। और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट है, मुसलमान ममालिक हैं। ब्रिक्स का रोल, चाइना का रोल, क्या आग पर पानी डालने की पोजीशन में है इस वक्त चाइना? देखिए, ऑब्वियसली चाइना मेन प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चाइना की हिस्से है, फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, तो बहुत सारी जगहों पे वो अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि ये जंग नहीं है, जंग होती है दो फौजों के दरमियान। अब इसराइल का और हमास का क्या मुकाबला है? 10% गाजा जो है वो कब्रिस्तान में बदल चुका है। लाशें उठाने वाला कोई नहीं, लाशें दफनाने वाला कोई नहीं, ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं, मलबे में दबे हुओं को बचाने वाला कोई नहीं, ना खुराक, ना पानी, ना छत। हर 30 सेकंड बाद बमबारी, और 3 लाख की जो फ़ौज है वो तैयार खड़ी है ज़मीनी ऑपरेशन के लिए। और जब वो ज़मीनी ऑपरेशन होगा तो उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या होगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल की हिमायत का ऐलान हो या फिर इंडिया से फ़लस्तीन मुखालिफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स की सोशल मीडिया पर भरमार, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत, जो कि फ़लस्तीनी रियासत को मानने वाला सबसे पहला गैर अरब मुल्क था, अब बज़ाहिर इसराइल की तरफदारी करता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड के रिस्पॉन्स को चेक करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को देख लें। डॉक्टर साहब, ये कई लोग कहते हैं OIC इज डेड। ये क्या OIC का मकसद सिर्फ मुसलमानों पे चंद एक अरब ममालिक की तरफ से हुक्मरानी करने का ग्रुप है, या कि डू यू रियली बिलीव कि ये मुसलमानों की आवाज़ को उठाता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? क्योंकि ये अरब इजराइल वॉर में ना ये अमेरिका से नेगोशिएट कर सकते हैं, ना ये इजराइल से नेगोशिएट कर सकते हैं, तो ये मतलब कर क्या सकते हैं? आपने इतना लिखा पढ़ा है, हमें ज़रा इस हवाले से इनकी कुछ बताएं। ये खाली हिमायतें ना करें, ये खाली मुज़म्मतें ना करें, दिखाएं ये हमदर्दियाँ। कोई 57 मुस्लिम ममालिक हैं, कोई तिजारती बाइकआउट, कोई आयल कार्ड, कोई अमली कदम, कोई सफारती बाइकआउट। जिन मुस्लिम ममालिक ने सफारती तल्लुकात कायम कर लिए, वही इसराइली सफ़ीर को बाहर निकाल दें मैडम शेख। और मैडम शेख, अमेरिका ने झूठ बोला इराक पर, अमेरिका ने झूठ बोला लीबिया पर, अमेरिका ने झूठ बोला शाम पर, अमेरिका ने झूठ बोला कुवैत पर, अमेरिका ने झूठ बोला अफगानिस्तान पर, और अब अमेरिका और इसराइल मिलकर झूठ बोल रहे हैं गाजा पर। अस्पताल पे बमबारी नहीं की। तौबा तौबा। तो दुनिया में कोई पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है, और ये एक फोरम इन्होंने बना लिया है जहाँ पे मुसलमान सारे ममालिक जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इनमें से कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं बन सका, टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं बन सका। इस दुनिया में जो ताकत की बुनियाद है वो तो यही चीज़ें हैं ना, और उसमें हम इस्लामिक ममालिक एज अ होल ज़ीरो हैं। तो इनकी कोई पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है दुनिया में, और इसमें भी सियासत होती रही है। मसलन इंडिया को पाकिस्तान ने कभी मेंबर नहीं बनने दिया, हालांकि पाकिस्तान जितने ही मुसलमान इंडिया के अंदर हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया को हमने OIC का मेंबर बनाया होता तो आज इंडिया के लिए इतनी आसानी से इजराइल को सपोर्ट करना मुमकिन ना होता। जी आसिम साहब, आपने मुशर्रफ साहब की गुफ्तगू सुनी। उनके ख्याल में जो अरब ममालिक हैं उनके पास
इफ आई अंडरस्टूड हिम करेक्टली, उन्होंने कहा कि वो जंग तो कर नहीं सकते इस वक्त, और मगर आपसे सवाल ये है सर कि अगर जंग के अलावा भी तो कोई ऑप्शंस होंगे अरब ममालिक के पास, जरूरी तो नहीं है कि इसराइल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका या दो तरीके हों। पाकिस्तान का हमेशा से यही रहा है कि उसने आतंकवाद का सपोर्ट किया है और इजराइल हमास वॉर में भी वो यही कर रहा है। इजराइल हमास वॉर में भी उसने आतंकवादी संगठन हमास का खुले तौर पर समर्थन किया है और इसी तरह आतंकवादियों का समर्थन पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और उन आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। जबकि दुनिया जानती है कि हमास के आतंकवादियों ने कैसे इजराइल में घुसकर वहां के मासूम लोगों की बर्बरता से हत्या की। बताया तो ये भी जा रहा है कि 200 से 250 लोग अब भी हमास की कैद में हैं। हमास को भी इसका अंजाम पता था कि अगर वो इजरायली नागरिकों की इस तरह से हत्या करेगा तो इजराइल किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, और उसी का नतीजा है कि आज इन सब की कुर्बानी हमास की तरफ से फिलिस्तीन लोगों को देनी पड़ रही है। हजारों फिलिस्तीन लोगों की जान जा चुकी है और इसका जिम्मेदार सिर्फ आतंकवादी संगठन हमास है। आतंकवादी संगठन हमास ने इस युद्ध में फिलिस्तीन के लोगों को अपनी ढाल बनाया है। वहीं अमेरिका पे जब से 9/11 का हमला हुआ है तब से वो अच्छे से जानता है कि इन आतंकवादियों के साथ उसे कैसे डील करनी है। पाकिस्तान इस रोने को रो रहा है कि भारत और अमेरिका जैसे देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि हैरानी की बात तो ये है कि इजराइल का खौफ इतना ज्यादा है कि उसके डर के मारे कितने अरब देश हैं वो चुपचाप बैठे हैं और ना ही इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इजराइल के खिलाफ बोले तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। गजा की तो कोई एक देश इस तरह तो नहीं करता कि बच्चों को जो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, जिस तरह उनके साथ वहशियाना और मतलब अनबिलीवेबल जो सलूक किया उन्होंने, फिर उसके बाद बस्तियों में घुस के, इजराइल की बस्तियों में घुस के जिस तरह लोगों का कत्लेआम किया। अभी भी बताया जाता है कोई 200 के करीब हॉस्टेज हैं उनके पास। तो उस हरकत के बाद, हमास की उस हरकत के बाद दुनिया की हमदर्दियां जरा भी हमास के लिए नहीं रही और दुनिया फलस्तीन के भी इवन बारे में सोचने पे मजबूर हुई कि क्या ये इनके नुमाइंदे हैं, और दुनिया के जो बेशतर खासतौर पर मगरबी दुनिया के जो ममालिक हैं वो इसराइल के साथ खड़े हो गए। चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी, हॉस्पिटल पे तो खैर किसी को भी अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन इसराइल की तरफ से हॉस्पिटल पे अटैक किया गया है। क्या लग रहा है आपको कि कौन इस वक्त सही है और कौन गलत जा रहा है? देखिए, इजराइल ने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हॉस्पिटल पे हमने अटैक नहीं करवाया, ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया, और ये होता है। देखिए, हमास भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए। तो हमास तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है कि अपने लोगों को बलि का बकरा बना के खुद पैसे कमाओ।